दिल में अरमा थे, शायद इसीलिए सालों से इसकी तैयारी भी चल रही थी और इसी का ये नतीजा है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए। लेकिन अब वो बात जो दिल में थी वो जुबान पर भी आ गई। नरेंद्र मोदी ने खुद को भावी पीएम घोषित कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी का सपना देखते देखते आखिरकार दिल की बात जुबान पर आ ही गई। यहाँ के जनप्रतिनिधि आपका जितना जानते होंगे, भविष्य का प्रधानमंत्री उससे ज्यादा आपको जानता होगा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बन गए अपने मुंह मियां मिट्ठू। यहाँ के जनप्रतिनिधि आपका जितना जानते होंगे, भविष्य का प्रधानमंत्री उससे ज्यादा आपको जानता होगा। दिल्ली का किला हथियाने के ख्वाब में अब तक तो नकली लाल किला ही बनाते रहे, लेकिन वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू होते ही जज्बात दबाए ना दब सके। चंडीगढ़ की रैली में भ्रष्टाचार के पवन पर निशाना साधने और उम्मीद के किरण जगाने के बीच मोदी की जुबान से वो निकल गया जिसकी उम्मीद किसी को ना थी। नरेंद्र मोदी ने अपनी जुबान से ऐलान कर दिया कि वो भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। मैंने यहां से बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है और यहां के अनेक परिवारों से मेरा बड़ा निकट संपर्क रहा। यहां के सुख दुख से मैं परिचित हूं। शायद यहां के जनप्रतिनिधि आपका जितना जानते होंगे, भविष्य का प्रधानमंत्री उससे ज्यादा आपको जानता होगा। चुनाव अभी हुए नहीं हैं, लेकिन बीजेपी में प्रधानमंत्री से लेकर उप प्रधानमंत्री तक की कुर्सी की बंदरबाट हो रही है। जरा सुनिए, जिस दिन मोदी ने खुद को भविष्य का प्रधानमंत्री बना दिया, उसी दिन दिल्ली में बीजेपी के एक नेता ने सुषमा स्वराज को पीएम और डिप्टी पीएम की रेस में ला खड़ा किया। कहीं पर तो कोई डिप्टी पीएम कह रहा है, कहीं पर मुझसे आज कोई यहां कह रहा था जी बहन जी को डिफेंस मिनिस्टर बनवाना, कोई पीएम कह रहा है। भाग्य का कोई भरोसा नहीं होता, कल को पीएम भी हो सकती है। मैं तो साफ बात कहता हूं, भाग्य का कोई भरोसा नहीं होता। इनसे पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री सुषमा को डिप्टी पीएम घोषित कर चुके हैं। हैरानी तो यह है कि अरुण जेटली का नाम भी डिप्टी पीएम के लिए उछल चुका है। हम सबको मिलकर आज विदिशा क्षेत्र के लिए संसद में फिर से सुषमा स्वराज जी जाएंगी और निश्चित रूप से जब पूरा परिदृश्य भारत का इस तरह से है तो इस बार दीदी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेगी। दीदी या तो मंत्री बनेगी या उप प्रधानमंत्री बनेगी, ये आप और हमको तय करना है। कुर्सी एक, बीमार अनेक। बीजेपी में आगे क्या होगा? पीएम की कुर्सी तो फिक्स हो गई, बची डिप्टी पीएम की कुर्सी। क्या अब उसी कुर्सी के लिए बीजेपी में मचेगी मारामारी? देखते जाइए ख्याली कुर्सी और ख्याली पुलाव आखिरकार बीजेपी नेताओं में क्या क्या करवाती है। दिल्ली से विवेक शुक्ला के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।